बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर यानी हमेशा की तरह हम लोग फिर ये सब्ज़ी लेने निकले हैं। ये जंगली सब्ज़ी, क्योंकि इसका ये सीज़न होता है, उसके बाद ये फिर सब्ज़ी काबिल इस्तेमाल नहीं होती है। तो इस सब्ज़ी के पीछे बार बार हम लोग इसलिए आते हैं कि ये बड़ी अहम सब्ज़ी है। यानी ये एक जड़ी बूटी भी है, सब्ज़ी भी है। ये शुगर, ब्लड प्रेशर, मैदा, ये तमाम अमराज का इलाज है। ये बड़ी बेहतरीन सब्ज़ी है। हालांकि ये बड़ी कड़वी सब्ज़ी है। मतलब इसको जब तक दूध नहीं डालो सब्ज़ी में, आप बंदा नहीं खा सकता है, या इसको फिर नचोड़ कर खाना होता है। नचोड़ कर खाने से इसकी जो जड़ी बूटियों की खासियत है वो ख़त्म होती है। इसलिए बेहतर है कि इसमें दूध डालकर इसको खाया जाए। उसके बाद ये हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये शुरू किया है हम लोगों ने। इसको कहते हैं लमी। तो इसकी भी सब्ज़ी बनती है, इसको इसी तरह भी खाया जाता है। तो हम लोग ये खाने के पीछे ये नमक के साथ खाना होता है, इसको इसी तरह भी खा सकते हो। इसके अंदर विटामिन सी है, फिर ये बंदे को हार्ट जैसी जगहों में फ्रेश करती है। तो इसका नाम है लमी हमारे मादरी ज़बान में। पता नहीं ये उर्दू या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। इसको इस तरह नमक में ये इस तरह करके नमक के साथ खाया जाना चाहिए। बस ये बड़ी जायकेदार भी है। फिर आप इसको इसके साथ रोटी भी खा सकते हो। नीचे बड़ी आवाज़ कहीं ऐसे तो पता नहीं काटा नहीं जुड़ी है नहीं काटे का पानी। ये जंगली सब्जी के साथ ये कोई और घास भी है, इसका बड़ा एहतियात करें। ये बड़ा जहरीला है, फिर ये आदमी के मैदे पर असर करता है। इतना जहरीला भी तो नहीं है, लेकिन मैदे पर असर करता है। तो इसको इस तरह जड़ों से नहीं उखाड़ना है। मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था, इसीलिए कि लोगों को आगाही हो। इसकी नस्ल नापेद हो रही है इस सब्ज़ी की। यही जगह है जहाँ पर मैंने पिछले साल भी ये सब्ज़ी काट कर लिया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल के नस्बत इस साल बड़े मोटे और बेहतरीन किस्म के ये पूरे हैं। क्योंकि मैंने चाकू से या तरंती से या चाकू से काट कर ले गया था। ये जड़ से उखाड़ोगे तो इसकी नस्ल नापेद होती है। तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। देखो बर्फ़ से ढके पहाड़ है, और हमारे इस एरिया में इस वक्त सिर्फ इसी एरिया में ये जंगली सब्ज़ी निकलती है। बाकी पूरे एरिया में इस वक्त बर्फ़ से ढका हुआ है। ये वही जगह है, इसके लिए काफ़ी मेहनत है दूर तक। तो मैं ये सब्ज़ी काट रहा हूँ। ये सब्ज़ी को बस ये इससे बचा कर ये देखिए इस तरह आप ये पौधा, और हर 10 में से हर 8-10 पौधों में से एक पौधा लाजमी छोड़ो, क्योंकि उसका बीज आता है। और बीज वाला पौधा भी मैं आपको दिखाऊंगा। छठा ये मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो करीब आए। ये नर पौधा कहते हैं, बीज वाला, इसमें बीज आते हैं। ये मेरे कद से बहुत ही बड़ा होता है। ये मेरे कद से बहुत ही बड़ा और बड़ा एक खूबसूरत, आप समझोगे कोई दरख्त है, ये दरख्त की तरह बनता है। ये बीज वाला पौधा है। ये इसको तो लाजमी है इसी तरह छोड़ना है, क्योंकि इसी से नस्ल फैलती है। ये पिछले साल भी था, लेकिन मेरे ख्याल में ये छोटा था, और अभी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हो गया है। तो ये बीज का पौधा है, इसको लाजमी आप छोड़ें। इसमें सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में बीज आते हैं, तो इसका छोड़ना लाजमी है। और मैं पिछले साल भी मुझे टाइम नहीं मिला मसरूफियात की वजह से। ये सितंबर में, यानी सितंबर से अक्टूबर तक इसमें बीज आते हैं। तो इसको जमा करके किसी जगह में काश करो, यानी वो इसी तरह ऊपर फेंकना है, हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर आए तो ये निकल सकते हैं। लेकिन मैंने काश भी किया, वो बीज मेयारी नहीं थे, क्योंकि मैं जनवरी में मैंने लाया था। जनवरी में ये सितंबर और अक्टूबर के महीने में लाना होता है। तो शुक्रिया, अभी तक ये मैंने आपको अभी हम लोग चाय बना रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पर चाय बनाएंगे, क्योंकि घर से निकले हुए तकरीबन 1.5-2 घंटे से भी ज़्यादा। तो फिर मेरे ख्याल में 4-5 किलोमीटर का फासला होगा। फिर ये हाइट एरिया में चलना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैंने अपने बेटों को साथ लाया है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जिस तरह नेचर से मुझे मोहब्बत है, मेरे बच्चों को भी मोहब्बत हो, वो भी एक माशरे का हिस्सा बने इस नेचर को बचाने के लिए। तो इसके लिए अपने साथ रखो, अपनी फितरत उनको बताओ, अच्छा इनकी अहमियत बताओ, तो फिर जाकर कहीं जाकर ये बंदा कामयाब हो सकता है इस नेचर को बचाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हर वक्त मैं साथ रखता हूँ ऐसे मामलात में, जहाँ पर नेचर को बचाना हो या इस तरह की एक्टिविटीज़ में हो, मैं साथ रखता हूँ। तो ये मैं चाय बना रहा हूँ अभी।
खुशक नहीं जा हो रही है, तो मैं खुशकदार कोशिश कर, हालांकि वो कायल के दरख्त के ऊपर जो होते हैं वो हमने लाया था, हम उसको मादरी जबान में घरेलू कहते हैं, कोई घरेलू कोई घरेलू, तो उसमें जो हम लोग नाकाम हो गए। वो भी मेरे ख्याल में बारिशें होती रही है। अब मैं ये खुशकदार इसको थोड़ा सा और मोड़ करना, इसको रेजू में करना होता है, फिर जाकर ये आग लगेगी। ये हवा की वजह से ये बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। खुशक का कमाल। तो आग जलाने में मैं कामयाब हो गया। अभी मैं चाय के लिए मटेरियल डालूँगा कितली में, और ये कितली तो आप लोगों को यानी पहले से आप लोग इस कितली के बारे में जानते हो। ये इसी तरह की हाइट के लिए ही मखसूस ये रखी हुई है घर में, और ये बैग में होती है। तो इसका चाय बड़ा जायकेदार। और ये है नेड़ो दूध, क्योंकि नेड़ो दूध से मैदे को तकलीफ़ नहीं होती है, और फिर इसका चाय भी जायकेदार होता है। ये इसको बस इसी तरह आप पानी में डालो, ये खुद ब खुद हल होता है। इसकी ये एक खासियत है नेड़ो दूध की। फिर ये पत्ती, तो चाय के जायके के लिए पत्ती का मेयारी होना भी लाजमी है। यानी लोकल कोई भी पत्ती का आप इस्तेमाल नहीं करें, अच्छी पत्ती हो, मेयारी हो, ब्रांडेड कंपनी हो। अच्छा तो दोस्तों, हमारा चाय तैयार हो गया। अभी हम लोग चाय पी रहे हैं। ये सारे सामान के साथ हमारी काली कितली का चाय तैयार हो गया है। खिला हुआ काफ़ी तो की चम्मच की दिशा, चम्मच की जगह में हमारे पास कोई चीनी है। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, उसके साथ कितली का चाय। बड़ा जायका है चाय का।
दोस्तों अभी हम लोगों ने चाय भी पिया, सब्ज़ी भी तकरीबन हमारी क्लियर हो गई है। ये देख सब्ज़ी इसमें कोई 10-15-20 किलो तक होगा। अच्छा दूसरा बैग भी, फिर ये थैला भी इंशाल्लाह हम लोग भरेंगे। तो अब हमें इजाज़त दे दे, हम लोग अगली किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो कमी बेशी रह गई है सब्ज़ी में, ये हम पूरा करेंगे। और ये इस नाले का खूबसूरत नज़ारा है, देखो बर्फ़ से पूरा एरिया ढका हुआ है। और ये बड़ा पहाड़ खूबसूरत, फिर ये रोड एरिया का भी नज़ारा होता है यहाँ से। और ये जो है ये सब्ज़ी आपको नज़र आ रही है जंगली, और खुदा के फजल से पानी भी साथ में ही है यहाँ पर, ये पानी है साथ में। और फिर ये वो बीज वाला पौधा, हमारे बैग कपड़े वगैरह, क्योंकि सुबह के टाइम सर्दी होती है। और यहाँ एक मैं आपको और नज़ारा दिखाऊंगा, बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। ये है जंगली गुलाब, ये देखो इस पहाड़ी में। जब यहाँ मैं आ गया हूँ चूँकि पहले, लेकिन वीडियोस नहीं बनाई। इस एरिया में जब ये यहाँ पर फूल खिलते हैं, जंगली गुलाब खिलते हैं, तो मतलब जन्नत का सा नज़ारा होता है इस जगह में, इस पहाड़ी में। ये आप देखें ऊपर तक।